बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 18.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ रहा है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ दो किस्म वेरिएशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो वेरिएशन को अगर आप लिखें जैसे कि आपकी यूनिट जो है 18 यूनिट, उसका नाम भी वेरिएशन है। ठीक है, तो वेरिएशन जो है दो किस्म की होती है, एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है जैसा कि ये आपको लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और दूसरी जो है वो इन्वर्स वेरिएशन होती है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट हम फिज़िक्स में पहले डिस्कस भी करते आए हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे हम इसको जो है वो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। अगर हमें फ़िज़िक्स में याद हो तो फ़िज़िक्स के काफ़ी लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 16th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में करवा चुका हूँ। उसके न्यूमेरिकल्स यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स MCQs वगैरह भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिज़िक्स में हम जो डिस्कशन करते हैं उसमें हमारे पास जो होता है वो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये करीब करीब वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहाँ हम डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो इफ़ वाई वेरीज, वाई जो है वो चेंज होता है, वेरी होता है, या वाई की प्रोपोर्शन जो है एक्स के साथ डायरेक्ट है। ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू 10 एंड व्हेन वाई जो है वो 10 होता है जब एक्स 3 होता है। फाइंड, हमें 3 क्वेश्चन नीचे दिए हैं। ठीक है, तो हमें ये तीनों क्वेश्चन मालूम करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ भी आ गया है। ठीक है, तो इसको करने का पहला तरीका ये होता है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 में क्वेश्चन नहीं लिख रहा बल्कि एक बार लिख लो, y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि y और x का जो है हमें जो प्रोपोर्शन है एक तरह से वो मालूम करना है। ठीक है, तो हमें ये जैसे कि बताया कि y जो है वो x के साथ डायरेक्ट वेरी कर रहा है। ठीक है, मींस कि y जो है वो x के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। अच्छा, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम ये देख लें। ठीक है, दो चीज़ें कि जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ बढ़े। ठीक है, गो कि हम इसको फिज़िक्स में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर देता हूँ। तो ये एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, या डायरेक्ट वेरिएशन है। जैसे कि अगर हम चीनी का या शुगर का वज़न बढ़ाएं, ठीक है, मास बढ़ाएं, तो कहना चाहिए कि उसके हजम में, उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ बढ़ाएं, उसके बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो, ठीक है, तो वो जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम काम करने वाले 100 हैं, ठीक है, तो हमारा काम जो है वो ख़त्म होता है 4 दिन में। तो अगर हम काम करने वाले बढ़ा के 200 कर दें तो हमारा काम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मींस कि अगर हम आदमी बढ़ाते हैं तो दिन जो काम करने के हैं वो कम होते हैं। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम आगे बात करते हैं कि कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ हैं कि वो वेरी कर रही हैं डायरेक्टली। डायरेक्ट वेरी को हम इस तरह लिखते हैं, और अगर हम कहें कि y जो है वो x से इन्वर्स वेरी कर रहा है तो हम उसको यूँ लिखते हैं। ये हम फिज़िक्स में भी देखते आए हैं बहुत तफसील से। ठीक है, तो आई थिंक इस पर ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ये जब इन्वर्स आ जाएगा तो हम इसको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ हमें ये भी फिज़िक्स में अगर हमने देखा हो तो ये पता है, काफ़ी प्रोपोर्शन की हमने क्वांटिटीज़ देखी हैं कि जब एक प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन होती है, तो उनके दरमियान एक कांस्टेंट होता है जिसके लाने से ये इक्वेशन में तब्दील हो जाती है।
ठीक है। जब हम कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं तो ये वेरिएशन जो है ये इक्वेशन में यानी इक्वालिटी में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर y इज इक्वल टू kx, एक कांस्टेंट होगा जो इसको इक्वेशन में तब्दील करेगा, ठीक है। अब हमें वो कांस्टेंट मालूम करना है। हमें यहाँ पर जब ये पूछा गया y इन टर्म ऑफ x, वो कांस्टेंट ही मालूम करना है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह आ जाएगी, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, इधर जाकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा y अपॉन x। ये मैं स्टेप कर रहा हूँ, आगे मैं इसको डायरेक्ट करूँगा क्योंकि जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब हम k को इधर ले आएंगे, k इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें, ठीक है। k इज इक्वल टू y हमारे पास है 10 और x हमारे पास है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू यानी हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब जब हमारे पास ये, चूंकि ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया है, अब हम मालूम करेंगे y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो अब हम जो हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, नंबर 1 करते हैं। पहले हमने ये मालूम कर लिया, अब हम पहला पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू kx, ठीक है, हमारे पास है। तो y की वैल्यू जो है, चूँकि k हमें पता चल गया है तो लिहाजा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 अपॉन 3x। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सेकंड आपके पास है y व्हेन x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो है y इज इक्वल टू kx, कांस्टेंट हमारे पास 10 अपॉन 3 है, x हमें पता है 6, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अच्छा, आ जाएगा 3 1s 3 2s, तो y हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है, जब x हमारे पास है 6, ठीक है। थर्ड आपके पास है, थर्ड भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। x मालूम करना है जब y 15 है, तो थर्ड हम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू kx, ठीक है, और हमें मालूम करना है x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू k, y के नीचे आ जाएगा y अपॉन k, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको हम इस तरह में ले आते हैं। वो कि अगर हम इसको इसमें भी करें, जैसे यूं करते हैं हम 15 अपॉन 10 अपॉन 3, ये था ना, ठीक है। तो ये चूंकि डिवाइड हो रहा है, ये जब ये रेसिप्रोकल होगा तो आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10, ठीक है। तो इस तरह भी आपके पास हो सकता है, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर रहा, मैं डिवाइड का निशान बीच में लगा रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरीके आपके सही हैं। डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो पूरी इक्वेशन आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, जैसे कि अभी मैं यहाँ करूँगा। आपके पास जो k है, ठीक है, x ये आ गया, y ये आ गया, और ये डिवाइड का निशान इधर आ गया। k आपके पास है 10 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10, ठीक है। यहाँ कैंसल आउट करें, 5 3s 5 2s, ठीक है। तो x आपके पास आ गया 3 3s आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये आपके पास आएगा x 9 अपॉन 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है इफ़ v इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसलिए कि ये 1/t में नहीं है, तो v जो है वो t से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। v 15 है और t 24 है, ठीक है। तो हमें मालूम करना द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, और दूसरा मालूम करना है v when t इज इक्वल टू 30 एंड t when v इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम उसी तरह करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद
v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा v इज़ इक्वल टू k t, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, t v के नीचे आ जाएगा, k आपके पास आ जाएगा v अपॉन t, ठीक है। अब v और t की वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर लें, बेशक नीचे स्टेप में करेंगे लेकिन मैं यहीं पे कर रहा हूँ। इक्वल टू t हमारे पास है 24, ठीक है। v हमारे पास है 15, 3 5 ज़र 3 8 ज़र, ठीक है। तो k आपके पास आ गया है, k इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 8, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, ठीक है। यानी इन दोनों का जो है वो टर्म्स मालूम करनी है वो दोनों की, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू k t, ठीक है। और k की वैल्यू जो है आप वो चेंज कर दें, जो है आपके पास 5 अपॉन 8 इंटू टी, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ सोल्यूशन आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 है आपके पास, नंबर 2 सॉरी, नंबर 2 है आपके पास, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे as v is equal to k t, ठीक है। तो हमें मालूम करना है v, ठीक है। तो v हमारे पास आ जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास 5 अपॉन 8, ठीक है, और t की वैल्यू है 30, ठीक है। तो ये आपके पास होगा 2 4 ज़र 8 और 2 15 ज़र, ठीक है। v आपके पास यहाँ आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें 75, ठीक है, और नीचे आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो v की वैल्यू यहाँ पर ये होगी आपके पास, ठीक है, नंबर 2 में। नंबर 3 देखें, नंबर 3 में हमें t मालूम करना है जब v 10 है, तो ठीक है। इक्वेशन सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद एज v इज़ इक्वल टू k t, ठीक है। तो v हमारे पास है 10, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू k इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 8, k की जो वैल्यू है, ठीक है, इंटू t, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल होकर ये दूसरे साइड चला जाएगा, ठीक है। ये भी दूसरे साइड जा रहा है तो डिवाइड होगा, डिवाइड से मुराद ये कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ कैंसल आउट कर दें, 5 1 ज़र 5 2 ज़र 2 8 ज़र आपके पास आ जाएगा 16। तो t की वैल्यू आपके पास आ गई 16, ठीक है। यहाँ जो मैंने किया है, ये रेसिप्रोकल जो मैंने करके आपको दिखाया है, इसको आप यूँ समझें कि आप यहाँ इसको ख़त्म करने के लिए आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अपॉन 8 है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखें ये आपके पास आ रहा है 10 इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। तो आप ये किस तरह हुआ है, ये जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है इसको 8 अपॉन 5 से। तो 8 अपॉन 5 से जब हमने एक साइड मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे साइड भी हमें उस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय t। देख रहे हैं 8 अपॉन 5 यहाँ मल्टीप्लाई किया इसको ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ भी हमने 8 अपॉन 5 से किया, ये आपका कैंसल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5,
8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र, ये ख़त्म हो गया, यहाँ सिर्फ t बचा, ये आपके पास 10 इंटू 8/5 आ गया और यही चीज़ आपके पास यहाँ आई थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स, ये तरीक़ेकार जो हैं आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इफ़ u जो है वो वेरी कर रहा है क्यूब रूट ऑफ v एंड u इज़ 4 when v is 64, find the value of u when v is equal to 216 and value of v when u is equal to 5। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, और u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v, तो वेरिएशन इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू u अपॉन क्यूब रूट v। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें आप, u आपके पास है 4, ठीक है, और दूसरा है 64, इसका आपने लेना है क्यूब रूट। ठीक है, 64 का क्यूब रूट क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा, तो वो है 4, 4 4 16, 4 64। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको नीचे कर लें, k इज इक्वल टू 4/4। ठीक है, इसको कैंसल आउट करें तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, ठीक है, मीन्स k की वैल्यू आपके पास है 1। अच्छा, अब जो हमसे सवाल पूछा है कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम हो गई, हमसे पहला सवाल पूछा है द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो नंबर, हाँ नहीं इसमें तो एक ही है। ठीक है, तो हमें u मालूम करना है, u इज इक्वल टू k क्यूब रूट v। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें पता है कि 1 है, मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट v का, v हमें क्या बताया गया है 216। ठीक है, तो 216 जो है वो क्यूब रूट किसका है, कौन सा नंबर है जो 6 का होगा, 6 6 36 और 36 6 हाँ 216। ठीक है, तो ये आपका क्यूब रूट आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, अच्छा जी, तो 6 1 आपके पास u के वैल्यू जो है वो आ गई 6। ठीक है, जब v की वैल्यू होगी 216। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड आपके पास है, अरे थर्ड नहीं, दूसरी वैल्यू आपको मालूम करनी है, v की वैल्यू जब u 5 है। ठीक है, तो आपके पास है u इज इक्वल टू k क्यूब रूट v। ठीक है, हमें मालूम करना है द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो v की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम ले जाएंगे इसको k को उधर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा क्यूब रूट v इज इक्वल टू u अपॉन k। ठीक है, अच्छा, तो u अपॉन k क्या होगा आपके पास, k आपके पास है 1, u आपके पास 5 आ रहा है। ठीक है, तो क्यूब रूट v इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये v मालूम करना है, क्यूब रूट ख़त्म करना होगा, तो आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप क्यूब लेंगे बोथ साइड्स पे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट v क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, v आपके पास आएगा 5 का क्यूब जो होगा आपके पास आ जाएगा 125। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है इफ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, ठीक है, मीन्स सॉल्यूशन लिखें f is directly proportion to the cube of m, ठीक है। आप इसको मास कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ इस चीज़ से सरोकार नहीं है। तो फिज़िक्स में यहाँ हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो हम ये बस एक वैल्यू ले लेते हैं कि एक वैल्यू f है, एक वैल्यू m है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट निकाल लें, हमारे पास आ जाएगा f इज़ इक्वल टू के m क्यूब, ठीक है। जब हम देखेंगे कि f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू हमारे पास 81, ठीक है, k हमें मालूम करना है और m की वैल्यू हमारे पास 3 का क्यूब, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 81 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, 3 3 9, 3 27, ठीक है। तो 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में ले आएंगे हम, 81 अपॉन 27 इज इक्वल टू k, ठीक है। इसको डिवाइड करें आप, 9 9 ज़र 9 3 ज़र, ठीक है, 3 1 ज़र 3 3 ज़र, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। अब इसी से लेकर आप आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे आपसे पूछा है एज m when m is equal to 3 and f is equal to 81 find f when m is equal to 5, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे आपके पास आ जाएगा एज f is equal to k m क्यूब, ठीक है। तो f की वैल्यू हमें मालूम करनी है, k की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है, m की वैल्यू हमें 5 बताई गई है, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25, 5 125, ठीक है। 125 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, ठीक है, 3 2 6 7, ठीक है, 3 1 3। f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 375, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है y वेरीज इनवर्सली। अब y जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है। अब ये इनवर्स आपके पास आ गया, ठीक है, y वेरी करता है इनवर्सली, ठीक है, एज x, ठीक है। अच्छा, कहाँ गया, एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। अच्छा, पहले इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x, ठीक है, तो ये हो जाएगा k अपॉन x, ठीक है। अब हम दोनों की वैल्यूज़ को देख लें, ठीक है। तो y हमारे पास है 10, ठीक है, और x हमारे पास है 3, k हमें मालूम करना है, ठीक है। ये यहाँ डिनोमिनेटर उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू k, ठीक है। अच्छा जी, k इज इक्वल टू 30, इसको हम एक साथ कर लेंगे तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब इसी को देखकर हम आगे जो है सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास है when x इज इक्वल टू 3, अच्छा ये हो गया, फाइंड y when x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू k अपॉन x, ठीक है। तो k की वैल्यू इज इक्वल टू, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, ठीक है, और x की वैल्यू है हमारे पास 10, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसल आउट 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है द वॉल्यूम v ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली, ठीक है। वॉल्यूम जो है v है,
वो इन्वर्सली वेरी करता है एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, ये इस तरह बनेगा, ठीक है। इसको बल्कि मैं सेट कर देता हूँ 1/√p, ठीक है। अच्छा, ऑफ द गैस इफ v इज इक्वल टू 12 व्हेन p इज इक्वल टू 9, ठीक है। v इज इक्वल, पहले इसको इक्वेशन में लेके आ जाए हम, v इज इक्वल टू k/√p, ठीक है। तो v आपके पास है 12 और p आपके पास है 9 अंडर रूट में, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू k/3, ठीक है। ये यहाँ डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। k इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये आगे k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 3 2 6, 3 1 3, तो k की वैल्यू है 36, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमें मालूम करना है फाइंड p व्हेन v इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एज v इज इक्वल टू k/√p, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, k इधर न्यूमिनेटर में है, बल्कि इसको हम कर लेते हैं, ये इधर डिनोमिनेटर में, ये इधर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये इधर न्यूमिनेटर में, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा √p इज इक्वल टू k/v, ठीक है। अच्छा जी, तो √p क्या है, हमें p पहले मालूम करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल √p आ रहा है। k हमारे पास है 36 और v हमारे पास है 4, ठीक है। और 4 9 हमारे पास आ गया 36, ठीक है। ये आ गया हमारे पास √p, ठीक है। इसके आगे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा √p इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आपके पास 18 आ जाएगा। ये आपके पास p की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या r स्क्वायर एंड f इज इक्वल टू 8 व्हेन r इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं वेरिएशन की। f इज इनवर्सली वेरिएटेड विद 2, हाँ, ये हो जाएगा आपके पास f इज इक्वल टू k/r स्क्वायर, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ को पहले, हाँ, k को मालूम करना है ना, तो k आ जाएगा, ये r स्क्वायर उधर चला जाएगा, ठीक है। तो k आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इज इक्वल टू f आपके पास है 8 मल्टीप्लाई बाय r आपके पास है 2, r का स्क्वायर, ठीक है। तो k आपके पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 4 32, ठीक है। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे आपको क्वेश्चन दिए हैं नंबर 1, ठीक है। एज f इज इक्वल टू k/r स्क्वायर, k की वैल्यू हमारे पास 32 है, f मालूम करना है, r की वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 32/r है 5 स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास है 32/2
25, ठीक है। और ये मज़ीद चूँकि डिवाइड हो नहीं सकता, यही आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, R मालूम करना, F हमारे पास है 24, एज F इज इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इसको उधर लेके चले जाएं न्यूमिनेटर में, इसको इधर लेके आ जाएं डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन F, ठीक है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू K की वैल्यू है 32, F की वैल्यू इन्होंने बताई है 24, हाँ 24, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 बल्कि 4 8 32 और 4 6 24, 2 3 2 4, ठीक है। तो R स्क्वायर जो है वो आपके पास आ रहा है, R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। याद रखिएगा क्या लिखना है, ठीक है। दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, R स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 का स्क्वायर रूट, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 3 मज़ीद नहीं होगा, तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 अपॉन 3 के साथ रेडिकल लगा रहेगा, स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। पहले वेरिएशन लिख लें, सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज से मेरा डायरेक्ट वेरी कर रहा है, ठीक है, एज स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। अब हम पहले कांस्टेंट निकाल लें, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ न्यूमिनेटर में, इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ x अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज पुट कर दें, k इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है, इफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 3, y का स्क्वायर, ठीक है, ओह सॉरी, y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, k की वैल्यू इस तरह निकलेगी आपके पास। तो अब हम दोनों वैल्यूज़ को सेट कर लें। क्यूब रूट है 8 का, तो 8 का जो क्यूब रूट है वो है 2, ठीक है, 2, और 3 का जो स्क्वायर 3 9, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 2 अपॉन 9, ठीक है। अब आपने मालूम करना है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ठीक है। तो एज क्यूब रूट x, ठीक है, ये लिखी हुई इक्वेशन इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें मालूम x मालूम करना है हमें, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के हमारे पास आ गया 2 अपॉन 9, और y हमारे पास से मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे यहीं पे कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 और 2 2 4, ठीक है। 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 0 हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ x आपके पास आ रहा है 2, ठीक है। ओह सॉरी, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन
2, ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे ले जाते हैं। अब चूँकि हमें ये क्यूब रूट ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये क्यूब रूट है आपके पास x का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब इसका ले लेंगे, इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। ये आपके पास आगे आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/8। यही आपका आंसर है, ठीक है। नंबर 9 आपके पास है द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फोर्स है टू बॉडीज के दरमियान, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम d ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, if f is equal to 3 and d is 2 and d is equal to 3, then find d when f is equal to 72, ठीक है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करें इक्वेशन में, f इज इक्वल टू k अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। तो d स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा f इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। k इज इक्वल टू f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो k आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 9, k इज इक्वल टू 18, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है d when f इज इक्वल टू 72 एज k इज इक्वल टू f इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर f इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, k अपॉन f, ठीक है। अच्छा, तो d का स्क्वायर हो जाएगा, k आपके पास है 18 और f आपके पास है 72, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो 9 2 ज़र 9 8 ज़र, ठीक है। 2 1 ज़र 2 4 ज़र, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब चूंकि हमें d की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। इसी तरह लिखेंगे वी गेट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/4 का अंडर रूट, ये कैंसल आउट हो जाएगा। d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, यही आपका आंसर है, ठीक है। Question number 10, if y varies inversely as x minus 5 means solution हम लिखेंगे, ठीक है। y जो है वो इन्वर्सली वेरी करता है पूरी x -5 से, ठीक है। कांस्टेंट निकालेंगे हम, इक्वेशन में तब्दील करेंगे, y इज इक्वल टू k अपॉन x -5, ठीक है। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास है इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x -5, ठीक है। k हमारे पास आ जाएगा, y की वैल्यू है हमारे पास 6, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है 8 -5, ठीक है। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें मालूम करना है फाइंड y when x इज इक्वल टू 10 एज k इज इक्वल टू, k की वैल्यू आ रही है y
इंटू एक्स माइनस 5, हमें मालूम करना y, तो ये वहाँ जाकर पूरा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है, k अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो k की वैल्यू है हमारे पास 18, x की वैल्यू है हमारे पास 10 माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू y। y को इधर कर लें, इसको पूरा उधर कर लें, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 अपॉन 5, यही आपका आंसर। आज हमने 18.2 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 18.3 को शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।